किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि जुलाई में उगाई जाने वाली जो प्रमुख सब्जियां हैं जिनका आप उत्पादन अधिक से अधिक समय तक ले सकते हैं। तकरीबन आपको उत्पादन 6 से 7 महीने तक लेना है, क्योंकि तापमान घटते और बढ़ते वजह से ना हमें इस तरीके से लगाना है कि टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उत्पादन लेना है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकेंगे। तो किसान साथियों, जो हम बात करेंगे जुलाई में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियां, उनको कैसे उगाना है और कौन से तरीके और कौन से सिस्टमेटिक ढंग से हमें करना है। तो सर्वप्रथम किसान साथियों, हम बात करते हैं फूल गोभी की। आपको क्या करना है कि फूल गोभी की अगर आप नर्सरी नहीं तैयार किए हैं तो आपको फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर लेना, जो कि 25 से 28 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी। और आपको क्या करना, मेड़ विधि से लगाना है, क्योंकि मेड़ विधि से आप लगाएंगे तो पत्ता गलन, तना गलन जैसी गंभीर सारी बीमारियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो आपको सर्वप्रथम फूल गोभी और गांठ गोभी को आप रख सकते हैं, जो कि अच्छी उत्पादन दे सकती। चलिए अब बात करते हैं किस्मों का चुनाव कैसे करें। जैसे एडवांटा कंपनी का आता है सुपर शीघ्र, और सजेंटा कंपनी का आता है C6099, और रामधारी का आता है 808, और एडवांटा कंपनी का आता है 1400, और सजेंटा कंपनी का आता है 1522। इन कंपनियों का आप सब और स्क्रीन पर भी जो शो कर रहा है उसी के अनुसार आप और अपने एरिया के अनुसार किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मूली की। मूली की खेती कैसे करें, क्योंकि मूली में पत्ता छेदक और कंद गलन और जड़ गलन की जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। लेकिन आपको अगर मूली की खेती करना है तो दोस्तों सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मूली के लिए आपको नाली बना लेना है। नाली टाइप में आपको बना लेना, जिससे क्या है कि बरसात का मौसम है तो उससे क्या होगा, पानी निकालने में बेहद अधिक आराम मिलेगी और समय पर आप पानी यानी सिंचाई भी कर सकेंगे और अधिक पानी होगा उससे निकाल भी सकेंगे। तो आपको मूली की जब भी खेती करें तो मेड़ विधि से करें, क्योंकि बरसात आने वाली और हमें अधिक समय तक हमें पैदावार लेना है। तो इस प्रकार आपको करना है, जो कि आपको मैं बता दूं किसान साथियों, हमने मूली के स्प्रे के लिए आपको स्क्रीन पर 2, 3, 4 हमने शो कर रखे। आप स्क्रीन पर दवा देख लीजिए, पेस्टिसाइड देख लीजिए, उसी के अनुसार आप अपने समय समय पर आप स्प्रे करते रहिए। 15 लीटर के पानी का ये डोज आपको स्क्रीन पर हम शो कर रहे हैं। और किसान साथियों, किस्मों की अगर हम बात करें तो सजेंटा कंपनी का आदेश बोनस, R सीरीज 13, और एडवांटा कंपनी का, माइको कंपनी का, इन कंपनियों का आप सीड का चुनाव कर सकते हैं, जो कि आपको देखें व्हाइट कलर की मूली दिखेगी और अधिक हाइट होगी। और जो अगर इनका रिजल्ट देखा जाए, पत्ते में भी चमक होगी यानी लीफ में भी चमक होगी और इसके कंद में भी चमक होगी। अच्छा खासा इसका मार्केट में भाव देखा जाता है। और किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि टमाटर की अगर बात की जाए, जो टमाटर है वो अधिक से समय पर हमें उत्पादन लेना। भाव कभी उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, लेकिन जो आप बरसात के मौसम में जो टमाटर की खेती करेंगे तो हम बम्बू विधि से करेंगे, यानी बम्बू लगा करके उस बैंगन को और ये टमाटर को हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ शो करेंगे, क्योंकि उसको हम ऊपर इस वजह तरीके से चढ़ाएंगे, बांधे के रखेंगे, ताकि बरसात आए तो ब्लैक टिप जैसी बीमारियां आती हैं वो ना आ पाए। और आप नर्सरी तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, अभी से तैयार कीजिएगा, क्योंकि 28 से 30 दिन नर्सरी तैयार करने में लग जाते हैं। किसान साथियों, अगर किस्मों की बात करें तो आपको क्या करना है कि जो स्क्रीन पर शो कर रहे हैं किस्में, उन किस्मों का आपको चुनाव कर लेना, जो कि बेहद अधिक और उत्पादन देने वाली और मल्टीनेशनल कंपनियों की ये किस्में आपको हम बता रहे हैं। क्योंकि किसान साथियों, आपको जब बुआई करें नर्सरी की तो आपको कोकोपीट में या गोबर की खाद में लेकर के आपको नर्सरी तैयार करना है, क्योंकि हमें कम दिनों में अधिक जल्द से उत्पादन लेना है, क्योंकि आगे चल करके टमाटर की अच्छा खासा भाव देखा जाएगा। अगर बीज की मात्रा बात करें तो 60 से 80 ग्राम आप टमाटर के लिए बीज आपकी मात्रा रख सकते हैं। और किसान साथियों, बात करें मिर्च की यानी चिल्ली की।
चिल्ली के लिए क्या होता है कि जुलाई से अगस्त के बीच में आपको चिल्ली की खेती करना है। चिल्ली की खेती के लिए आपको एक और काम कर लेना है, बीच बीच में अगर आपको गैप दिखे, उस गैप को दूरी को खत्म करने के लिए, जैसे पौधे से पौधे की दूरी अगर देखी जाए तो 1 फीट से 1.5 फीट रख सकते हैं और लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट रख सकते हैं। इससे क्या होगा किसान साथियों की उत्पादन अधिक होगा और बीच में जो गैप होगा उसमें आप अदर सब्जी या छोटी जैसे धनिया है, पालक है कर सकते हैं, यानी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें किस्म की, जो एडवांटा कंपनी की आती है AK47, माइको की, वीएनआर की, सेजेंटा की, इन कंपनियों का आप अच्छा खासा चुनाव कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर शो कर रहा है। तो अब किसान साथियों नेक्स्ट सब्जी की बात करें तो लौकी की। अगर लौकी की देखा जाए तो लौकी का अच्छा खासा उत्पादन देखा जाता है। और आपको बता दें कि जो आपको लाइन से लाइन की दूरी 5 से 8 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 3 फुट रखनी है। और बात करी जाए ब्रांडेड कंपनियों की सीड की तो वीएनआर, सेजेंटा और एडवांटा जैसे कंपनियों के आप सीड का चुनाव कर सकते हैं और अपने एरिया के अनुसार भी आप सीड का चुनाव कर सकते हैं। किसान साथियों अगर बात करें धनिया की, कम दिनों की अधिक उत्पादन लेने वाली जगह, ताकि हम जल्दी से जल्दी धनिया को उत्पादन कर सके और इंटरक्रॉपिंग भी हम कर सकते हैं, तो धनिया का भी अगर अच्छा खासा देखा जाए तो अच्छा रिजल्ट रहता है। लेकिन धनिया आप बरसात में अगर कर रहे हैं तो आपको क्या करना, मेड़ विधि से धनिया का उत्पादन लेना, क्योंकि मेड़ विधि से अगर आप धनिया का उत्पादन लेंगे, क्योंकि बरसात है, बरसात में क्या होता है कि पानी की वजह से ना बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। इससे क्या पड़ेगा कि अधिक से अधिक हम उत्पादन ले सकेंगे। लेकिन आप धनिया का जब भी आप बुआई करें तो बीज को उपचारित जरूर कर लें। बीज को आप जो उपचारित कर लेंगे उससे क्या होगा, पैदावार पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। किसान साथियों आप बीज को उपचारित कर लीजिए, जो कि हम स्क्रीन पर आपको शो करा रहे हैं। किसान साथियों अब बात करें प्याज की। अगर प्याज की किस्मों की बात करें तो पंचगंगा है, एलोरा है, वीएनआर है। 1 एकड़ के लिए 4 केजी बीज पर्याप्त मात्रा में रहता है, तो 4 केजी आप बीज लेकर के पर्याप्त मात्रा में से बुआई कर सकते हैं। क्योंकि प्याज में 2 फायदे होते हैं, अगर अच्छा भाव मिल रहा है मार्केट में तो आप हरा प्याज बेच दीजिए, अगर मार्केट में भाव सही नहीं है तो आप क्या कीजिए, स्टोर कर लीजिए, आगे चल के जैसे ही भाव इसका अच्छा खासा मिले तो आप आगे चल के भी मार्केट में बेच सकते हैं। और गिलकी यानी तुरई की अगर बात की जाए तो मार्केट में तुरई का भी अच्छा खासा भाव बना रहता है और इनको आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हम आपको शो करा रहे हैं, इस अनुसार से आप किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। अगर ग्वारफली की बात की जाए तो मार्केट में ग्वारफली का भी अच्छा खासा भाव देखा जाता है, क्योंकि ग्वारफली कभी भी मार्केट में सस्ते दामों में नहीं पर्याप्त मिलती है और इसका जो भाव है हमेशा हाई लेवल पर बना रहता है और काफी लोगों का पसंदीदा भी सब्जी देखी गई है। अगर बात करें बैगन की, बैगन जो है लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेशन तक सब्जी है, आप इसको 12 महीने तक उत्पादन ले सकते हैं अगर आप टॉप बरर यानी आप फली छेदक और तना छेदक जैसे आप सूंडी से अगर बचा के रखते हैं। अगर बैंगन को आपको मैं जो स्क्रीन पर जो हम किस्में देखा रहे हैं, आपको चुनाव करा रहे हैं, आप उसमें से किसी भी तरीके का आप किसी भी कलर की आप बैंगन की आप खेती कर सकते हैं। और नर्सरी की अगर बात की जाए दोस्तों तो नर्सरी की आप तैयारी कर लीजिएगा और वही के तकरीबन जुलाई के 28 जुलाई से अगस्त के बीच में आप बैंगन की खेती करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बता रखा है। क्योंकि किसानों को गरीबी से अगर निकाल सकती है कोई फसल वो है बैंगन। अब बात करें कद्दू की। अगर दोस्तों कद्दू को देखा जाए, कद्दू में सबसे 2 उत्पादन तो अच्छे होते हैं, कद्दू में 2 फायदे भी अच्छे होते हैं। कद्दू में फर्स्ट उत्पादन क्या होता है कि आप अगर हरा कद्दू बेच दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छा भाव मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप पक जाने पर कुछ दिन के लिए आप रोक लीजिए, स्टोर कर लीजिए, फिर पक के जाने के बाद भी आप इसको बेच सकते हैं। आगे चल के जैसे त्योहार आएंगे, जैसे कुछ समस्याएं मौसम परिवर्तन लेगा तो कद्दू का भी अच्छा खासा भाव मार्केट में बना रहता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं खीरा की, अगर खीरा की देखा जाए तो अगर आप खीरा में क्या
सही समय से अगर नेट पॉली हाउस के अंदर या आप खीरा को अच्छी तरीके से ना मचान विधि से अगर करते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा भाव आप खीरा में भी देख सकते हैं, जो कि आपको मुख्य किस्में हम स्क्रीन पर शो करा रहे हैं। अगर बात करें सेम की, सेम का अगर देखा जाए तो सेम का भी अच्छा खासा मार्केट में भाव बना रहता है, जो कि अपनी जगह पर अच्छा खासा रिजल्ट लेकर आती है। कभी भी आप इसका सेम का उत्पादन देखेंगे तो अच्छा उत्पादन भी मिलेगा और इसमें ना ही ज्यादा फंगस लगता है, ना ही ज्यादा कीट लगता है और कम दामों में अधिक मुनाफा मिलता है। अगर बात करें करेला की, किसान साथियों अगर आप करेला की खेती करना चाहते हैं तो करेला की खेती के लिए आपको मचान विधि सबसे अच्छी सफिशिएंट रहेगी। तो आप करेला की भी खेती कर सकते हैं ताकि आप बरसात के मौसम में जब करेला करेंगे, क्योंकि हमें लॉन्ग टाइम बहुत अधिक यानी 7-8 महीने हमें सब्जी का उत्पादन लेना है, तो आप मचान विधि से ना करेला की खेती कीजिएगा। क्योंकि आप करेला की खेती अगर मचान विधि से करते हैं तो उसमें कोई फंगस बीमारी और तोड़ने में और बढ़वार में बेहद अधिक फायदे मिलते हैं। अगर बात करें भिंडी की, तो भिंडी की अगर किसान साथियों अगर हम बात करते हैं तो भिंडी की बरसात की भिंडी जो होती है तो उसमें भी अधिक मुनाफा मिलता है। लेकिन भिंडी जो बरसात की होती है उसमें पाउडरी मिल्ड्यू, सूंडी जैसी गंभीर समस्याएं और फल छेदक जैसी बीमारियां नहीं लगती, क्योंकि बरसात में क्या होता है दोस्तों, पैदावार अधिक होता है और मुनाफा भी अधिक होता है। क्योंकि बरसात में बहुत सारी सब्जियां जो होती हैं नष्ट होने के चांस रहते हैं। अगर आपने इन सब्जियों को सही समय पर उपचार किया, सही पर देख रेख किया, तो आगे चल के कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। और उत्पादन की बात करें तो अच्छा उत्पादन मिलेगा और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। लेकिन किसान साथियों आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को आप शेयर कीजिएगा, जो कि हम ये जुलाई में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियों के विषय पर हमने चर्चा की। अगर आप किसी भी सब्जी पर आप पार्टिकुलर अगर A to Z जानकारी लेना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करा सकते हैं। नमस्कार।